हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करें। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अलग है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस अलग है। तो जब हिंसा उन्मूलन की बात आए तो 25 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आए तो 8 मार्च। अब ये हिंसा उन्मूलन दिवस की उत्पत्ति का आधार क्या है, कैसे मनाया जाना प्रारंभ हुआ? इसे माना जाता है 1981 से ही 25 नवंबर को टारगेट कर लिया गया था कि ये हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाए, जो कि मनाया जाता भी रहा कई जगह पे। लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने संयुक्त महासंघ ने 7 अगस्त 2000 ईस्वी में इसे अनुमति के रूप में एक ऐसा प्रस्ताव पारित करके इसे अनुमति अंतर्राष्ट्रीय रूप में दे दिया, एक प्रस्ताव पारित कर। ऐसा किया क्यों गया? महिलाओं के साथ में हिंसा की घटनाएं जितना ही प्रकार के समाज आगे बढ़ता जा रहा है, जितने ही स्त्री पुरुष का जो मध्य का अंतर है उसे पाटने को दर्शाया जा रहा है, कहीं वास्तविकता की जो छवि है वो अलग कुछ बयां करती है। जैसे आए दिन आप देखते हैं रेप हो जाना, न्यूज़ में आप पढ़ते हैं एसिड फेंक देना। ये घटनाएं कभी ऐसी नहीं मिलती हैं कि किसी महिला ने पुरुष के ऊपर एसिड फेंका, ऐसा कभी नहीं मिलता है। पुरुष ने महिलाओं के ऊपर एसिड फेंका, ऐसी न्यूज़ आती रहती है। रेप की घटना, एसिड अटैक या महिलाओं के टुकड़े कर देना, उनको काट डालना, मार देना, ये कितनी प्रकार की जो हिंसाएं हो रही हैं, जो घटनाएं आ रही हैं, ये पुरुषवादी मानसिकता के एक ऐसे नकारात्मक चरम है जिसे विकसित दुनिया में दिखाना और यहाँ पे हिंदू बोलना गलत है, पुरुष और महिला के मध्य जो अंतर पाटने को दर्शाया जाता है वो कहीं ना कहीं खामी उसमें नज़र आ रही है। ऐसी घटना 1960 में घटित हुई थी मीराबाई बहनों द्वारा। ये 3 बहनें थीं और इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। 1960 में मौत के घाट उतार दिया गया था। ये कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता, और इन्हें मार दिया गया था। यानी कि इन्हीं के याद करके, इनके सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं पर होने वाले हिंसा को रोकने के लिए मनाया जाता है और
यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 फरवरी 2000 को एक संकल्प पारित करके 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अगला पॉइंट है पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड। IDFC फर्स्ट बैंक ने जारी किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड FirstStop FirstStop लॉन्च किया है। जो स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है उसका नाम है FirstStop। लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना तत्कालीन IFC बैंक को विलय करने के बाद किया गया था और FirstStop का उपयोग डेबिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता के बिना भुगतान करने के लिए सक्षम बनाता है। जैसे चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो या अन्य जगह भुगतान करने की जो बात है वहाँ पे केवल ये चिप आधारित यानी कि स्टिकर आधारित जो डेबिट कार्ड है ये पर्याप्त होगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। अगला पॉइंट है कि LCH प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। लाइट L कॉम्बैट C हेलीकॉप्टर H प्रचंड यानी LCH प्रचंड। ये स्वदेशी निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे भारत ने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसे भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। ये डबल इंजन का हेलीकॉप्टर है। इसका आगे का मुंह पतला किया गया है और जिसका मुख्य कार्य है लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 280 किलोमीटर के आसपास 280 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से यह हेलीकॉप्टर 500 किलोमीटर तक और लगभग 3 घंटा के उड़ान भरने में सक्षम है। और ये परमाणु हथियार ले जाने में, परमाणु मिसाइल ले जाने में हर प्रकार से ये LCH प्रचंड जो है वो सक्षम है। इसमें लगभग 45% उपकरण भारतीय हैं, स्वदेशी हैं, जिसे आगे चल कर के 45% अभी स्वदेशी रूप में उपकरण लगाए गए हैं, आगे चल कर के 55% तक करने का अनुमान है। और इतना ही नहीं, LCH प्रचंड को HAL ने भारतीय रक्षा मंत्रालय से निर्यात के लिए NOC भी प्राप्त कर लिया है और कई वैदेशिक देशों में इसे निर्यात करने की बात भी चल रही है।
हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित बहुभूमिका वाले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। ध्यान रहे, विश्व का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन जैसे क्षेत्र में किसी भी समय ये युद्ध करने में सक्षम है और इसको कहीं भी लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे डिजाइन किया गया, बनाया गया है। अगला पॉइंट है सोनजल 2022 का आयोजन। सोनजल एक युवा महोत्सव है जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसे इस बार श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया। मनोज सिन्हा जी के द्वारा उद्घाटन किया गया और यह 23 नवंबर से 30 नवंबर तक चला। श्रीनगर में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल का आयोजन कश्मीर विश्वविद्यालय में किया गया। इसका उद्घाटन मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। 23 नवंबर से 30 नवंबर तक चला। सोनजल का जो आयोजन है ये युवाओं को उनके प्रतिभा को निखारने के लिए किया जाता है। युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और उनके लिए सारी व्यवस्था किया जाता है और इसमें युवाओं को प्रोत्साहित कर लक्ष्य प्राप्ति में उनके योगदान दिया जाता है। यानी सोनजल युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम या एक ऐसा महोत्सव है जो उनके भविष्य को निखारता भी है और देश के लिए एक बेहतर खिलाड़ी हो या अन्य प्रकार के बौद्धिक वर्ग हो प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।